तो हेलो यार, क्या हाल चाल है यार। उम्मीद है आप लोग अपने लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक एग्जांपल ऑफ लॉग देखे थे और वेवी कर्व मेथड देखा था हमने हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी भी देखी थी, डबल इनइक्वालिटी भी देखी थी और नेचुरल लॉग हमने लास्ट में नेचुरल लॉग और कॉमन बेस के बीच में डिफरेंशिएट किया था और कुछ सवाल किए थे, है ना। तो आज हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम काफ़ी सारे सवाल करेंगे, ठीक है, जितने हो सकते उससे ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है। चलो यार चालू करते हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर यार, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, लॉगरिथम। इसमें हम लॉग की जितनी भी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करेंगे कि लॉग ए विद बेस बी, जो कल जो मैं बता रहा था वो आज आपको एकदम धांसू तरीके से समझ में आने वाला है, मतलब पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यार चालू करते हैं। हैशटैग प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है। कोई भी हमें लॉग दिया हो, लॉग ए विद बेस बी, ठीक है। ये हमें कल हमने इसके कुछ सवाल देखे थे, जैसे हमने लॉग 8 विद बेस 2 देखा था, तो उसकी जो वैल्यू आई थी वो 3 आई थी, है ना। आज भी हम देखेंगे काफ़ी सारे सवाल, लेकिन ये तभी डिफ़ाइन हो सकते हैं, इज़ ओनली डिफ़ाइन इफ़ लॉग ए विद बेस बी तभी डिफ़ाइन हो सकते हैं जब ए 0 से बड़ा हो, बी भी 0 से बड़ा हो और बी कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से देखते हैं। चलो, जैसे मान लो लॉग -2 विद लॉग 8 विद बेस -2, तो इसका आंसर क्या आएगा यार। ये नॉट डिफाइन है यार, नॉट डिफाइन। क्योंकि देखो ना यार, जो बेस में जो पावर है इसके वो 0 से लेस देन है, और लेस देन है तो नॉट डिफाइन आएगा। ये गलत है बात, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लो चाहे तो, अगर नहीं समझ में आया तो। लॉग 1 लॉग 3 विद बेस 1। अब देखो यार, ये बी हमेशा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बेस हमेशा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये इक्वल है लेकिन, तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लो ऐसा ही, लॉग -4 विद बेस हाफ, तो ये भी यार इसमें ए की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। एन डी मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। यही है इस प्रॉपर्टी के अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं इसको बताने के लायक। ये प्रॉपर्टी काफ़ी मज़ेदार है। अभी हम एडवांस के लेवल का सवाल भी देखेंगे, इससे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है ना यार, जैसे मान लो ये हमें दे रखा है लॉग ए विद बेस बी, इसका कुछ जवाब आएगा, ठीक है। इसका जवाब मान लो हमने सी लिख दिया, ठीक है। तो जो आंसर आता है ना वो इस टर्म में आता है, ए इज़ इक्वल्स टू, ये ए जो है ये बाहर आ जाता है, ए इज़ इक्वल्स टू बी। ये जो बी होता है बेस होता है वो इधर चला जाता है, और ये जो सी होता है कांस्टेंट वैल्यू, ये पावर में आ जाती है, ठीक है। बेस जो होता है वो इधर आ जाता है, और जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो इधर की साइड आ जाती है, पावर में रेज हो जाती है। तो इसको आप एकदम समझ लीजिए ढंग से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे मान लो लॉग x विद बेस 7 इज इक्वल्स टू 2, किसी ने ये दे दिया, ठीक है।
और आपसे पूछा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, सॉल्व फॉर x। तो आप कैसे सॉल्व करोगे यार? इसी की मदद, प्रॉपर्टी की मदद से करोगे। ये a है, a इधर की साइड आ जाएगा, x है ना, a इधर बाहर आ जाएगा एकदम, और ये जो बेस में 7 है ये इधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू है ये पावर में आ जाएगी। तो x कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसको फिर प्रॉपर्टी 1 से समझोगे तो भी हो जाएगा। ये देखो, अब देखो x की वैल्यू आप 47 पुट कर सकते हो इधर, सॉरी 49 पुट कर सकते हो, लॉग 49 विद बेस 7। तो आपको 49 की क्या पावर रेज करनी चाहिए? अब आपको मान लो c पूछ लिया इसमें कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो आपको इसमें क्या पावर रेज करनी चाहिए कि 7 आ जाए। तो लॉग 7 विद 7 की स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ही 49 होता है, तो लॉग 7 विद 7 कितना होता है यार? 1 होता है, 1 की पावर 2 है ना। ये कितना आ जाएगा? इधर 2 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैंने आपको गलत बोल दिया। लॉग 7 विद 7 जो होता है वो 1 होता है, और हमेशा पावर को देखते हैं, पावर को इज इक्वल्स टू में लाते हैं, पावर को इक्वेशन से बनाते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल देख लेते हैं ऐसा ही। जैसे मान लो एक सवाल ये दे दिया, लॉग 27 लॉग 81 विद बेस 27 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। किसी ने ये दे दिया, पूछा अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। जो अभी मैं समझा रहा था उसी के तरीके से करना है। 27 इधर ही आएगा, और 3 की पावर क्या रेस करें, इसमें क्या है ना, अल्फ़ा की पावर निकालनी है। तो आप एक काम करो, 81 को इधर ले आओ इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके। 81 ये a है और ये इधर चली जाएगी, ये b जो है, बेस जो है, ये इधर आ जाएगा, और ये अल्फ़ा पावर में आ जाएगा। उसको हम उस वाले तरीके से ना करके इस वाले तरीके से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो 27 की पावर क्या रेज़ करें कि, तो 3 की पावर 3 कितना होता है यार? 3 3 द 9, 9 3 27 है ना। ये भी 27 होता है, ये भी 27 होता है, और इसकी भी पावर क्या आनी चाहिए? 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 अल्फ़ा। अब मैंने क्या बोला था कि पावर को इक्वेट करो, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, तो 4/3 अल्फ़ा कितना आ गया यार? 4/3। बहुत ही ज़्यादा इजी है यार, बस समझोगे तो आ जाएगा आसानी से। और इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना पसंद करूँगा। एक सेकेंड, हाँ तो चलो चालू करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ना, जैसे लॉग p की पावर p है, मतलब log 7 की पावर 7 हो, log 12 की पावर 12 हो, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है ये। तो इसकी हमेशा वैल्यू 1 आती है, ये मैंने आपको बता ही दी है पिछले सवाल करते करते। एक चीज़ यार आप और एक नोट डाउन कर लो, log 1/p की पावर p वो हमेशा -1 आती है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -p हो जाएगा, -p और p कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, है ना। थर्ड पॉइंट है log p की पावर 1/p, ये भी हमेशा -1 आती है, ठीक है। और log p की पावर 1 विद बेस p, 1 विद बेस हमेशा 0 हो जाता है। लॉग में किसी की भी अगर पावर, बेस में किसी की भी पावर अगर 1 बैठी है तो उसका आंसर हमेशा 0 आ जाता है। तो इसी पे एक बहुत तड़कता फड़कता एग्जांपल करते हैं, ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा इस एग्जांपल को करने में। log 2 इंटू log 9 log
2 log 216 विद बेस 6, ठीक है। इसका किसी ने आपसे आंसर पूछ लिया, ये सवाल है, ठीक है। और ये सवाल मतलब NCERT लेवल का, इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। NCERT में तो खैर लॉग वॉग के सवाल है ही नहीं 11th में अगर देखें तो इतने। तो सबसे पहले क्या करो, जैसे आप ब्रैकेट में हमेशा करते हो, सब सिंप्लीफाई कर लो। पहले आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, log 2 यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ पे 6 की पावर क्या आएगी 3, 6 6 दा 36, 36 3 दा इतना, ठीक है। log 2 इधर वैसे का वैसे एज इट इज़, log 9 भी इधर भी ऐसे, और log 6 विद 6, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, p विद p कोई भी नंबर हो सकता है, तो 1 आता है उधर, तो इधर भी क्या आएगा 1, और इधर क्या है एक और 3 भी है, तो इधर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपको बात समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई तो आपको वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, और पिछला लेक्चर ज़रूर देखा होना चाहिए, ठीक है। अब log 9 log 3 विद बेस 9, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा log हाफ, क्योंकि ये बड़ा है ना, देखो ये बड़ा है ये छोटा है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रूट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए पावर हाफ आ जाएगी, ठीक है। और log अब क्या आ गया है, log 2 विथ हाफ, log 2 विद हाफ कितना होता है, ये log हटा दो अब आप, ठीक है। log की कोई जरूरत नहीं है। ये कितना आएगा यार, ये कट जाएगा ऐसे, यहाँ से कितना आएगा। अब ये प्रॉपर्टी देखो ना, ये वाली log p विद 1/1, log 1/p की पावर p दे रखी है, तो उसका आंसर कितना आता है यार -1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यार -1, बस एज सिंपल एज दैट। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, सॉरी मैंने गलती से वो कर दिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1। आई होप एंड बिलीव आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, कुछ एरर हो गया था यार बीच में, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो यार प्रॉपर्टी नंबर 4 को थर्ड को डिस्कस करते हैं। अब इसके हम और सवाल भी करेंगे आगे, सारी प्रॉपर्टीज़ के 5-6 सवाल और करेंगे, और आप खुद वीडियो पॉज करके आंसर निकालिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलती है, जैसे हमें log m विद बेस a दे रखा है प्लस log n विद बेस a दे रखा है, तो इसका जवाब आता है ना यार, वो हमेशा देखो यार, ये भी सेम है, ये भी सेम नंबर है, और ये भी सेम नंबर है। तो जब पावर जो होती हैं वो ऐड हो रही होती हैं, जैसे ये और ये सेम बेस है, ऐड हो रहा है, तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। देखो log a एज इट इज़ रहेगा, और m इंटू n हो जाएगा पावर के अंदर, ये पावर के अंदर लिखना है, ठीक है। m इंटू n हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, log 2 4 विद बेस 2 एंड log 2 विद बेस 2, ठीक है। इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा यार, देखो log 2 है दोनों में, बीच में क्या है प्लस का साइन। अब ये तो यार बचपन में सिखा दिया जाता है ना, उसके अंदर पावर एंड फंक्शन के अंदर 8th क्लास के अंदर ही सिखा दिया जाता है बच्चों को कि ये अगर ये प्रॉपर्टी है, इसको बस याद होना चाहिए। ये अगर पावर ऐड में होती है, सेम नंबर होता है, जैसे मान लो ये नंबर है 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4, ठीक है। तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, तो 3 की पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रफ था, ऐसे ही था, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब log 2 ऐसा रहेगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा यार, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, log 8 विद बेस 2, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल लो, बस यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही करना है बस सारे सवालों को। अब देखो तुम अलग तरीके से करते, इसको ऐसे करते, इसमें क्या आएगा log 2 विद 2, कितना आंसर आ गया इसका 3 आ गया, वही पिछली वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ठीक है। अगर तुम अलग तरीके से निकालते पूरा सिंप्लीफाई करके, जैसे मान लो मेथड, ये मेथड 1 मान लो और ये मेथड 2 मान लो,
इस तरीके से 2 की पावर 2 कर देते, ठीक है, प्लस लॉग, यहाँ तो 1 ही आ जाता है ना, यहाँ तो कुछ लिखने का है ही नहीं, वही सेम नंबर है p विद p, तो यहाँ पे 1 ही आ जाता, इधर भी 1 आता और साथ में क्या है 2 है, तो इधर 2 आ जाता, 2 + 1 हो जाता 3। लेकिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आगे करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत बड़े बड़े सवाल होंगे तो उसमें प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी, ठीक है। तो एक जैसे बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ log √18 माइनस √11 विद बेस 7 प्लस log √18 प्लस √11 विद बेस 7। अब यार तुम ये इस चीज़ से कर पाते, बोलो इस चीज़ से कर पाओगे क्या? इसकी पावर को रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉपर्टी से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इधर भी log 7 है, इधर भी log 7 है, तो log 7 तो ऐसे ही आ गया। और ये क्या दे रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना आ जाएगा, a² माइनस b², मतलब 18 माइनस 11 कितना आ जाएगा यार, ये 7 आ जाएगा। log 7 विद बेस 7 कितना आएगा यार, 1। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल था ये ना, मतलब ज़्यादा ठीक ठीक था ये, इसके अंदर कुछ करने लायक था नहीं। अब वैसा एक और प्रॉपर्टीज़, अगर माइनस हो तो डिवाइड में हो जाएंगी पावर, अगर प्लस होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, और अगर माइनस होती है तो डिवाइड में आ जाती है। एक प्रॉपर्टी नंबर 4 इसी पे बेस है। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को भी। log a m विद बेस a माइनस log n विद बेस a इज इक्वल्स टू log a ऐसा कैसे रहेगा, m डिवाइड बाय n हो जाएगा। इसके अंदर भी सामने सामने ही लिख देते हैं। हाँ लिख रखा है हमने इधर, ठीक है। ये हो जाएगा log a m डिवाइड बाय n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही कर लेना, इसके आगे और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ चलते हैं सीधा। अब इसमें क्या है ना, व्हेन पावर ऑफ नंबर और बेस प्रेजेंट। अब इसमें क्या होगा ना यार, एक सेकेंड पेज पलट लेते हैं। इसमें क्या होगा ना, जैसे यार ये दे रखा है हमें log, अब इसमें ऐसा दे रखा होगा आपको m log m विद बेस a विद उसकी भी पावर p दे रखी होगी, मान लो आपको उसकी भी कुछ पावर दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको p को इधर ले आओ, log के बाहर ले आओ, इसको एकदम बाहर ले आओ, तो ये आ जाएगा p बाहर आ गया और बचा के अंदर log m विद बेस a। अब इसको आप वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेना जैसे आप शुरुआत से करते आ रहे थे, और जो भी p का जो भी नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई कर देना। थोड़ी सी बात कम समझ में आई होगी, इसलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हमें दिया log 27 विद बेस 3, ठीक है, ये हमें दे दिया। तो इसको अब हमने करा तो log 3 तो एज इट इज रहेगा, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो यार ये वही वाली चीज़ आ गई। अब इसको अलग दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। ये 1 बना के ये 3 आ जाएगा, लेकिन क्या होगा ना आगे और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी तो और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, से आसानी होगी, इससे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और कुछ नहीं होगा। आप कर उस वाले तरीके से भी सकते हो, ठीक है। कितना आ जाएगा यार, ये 3 इधर जाएगा बाहर, कितना आएगा, ये 3 बाहर आ गया, और ये log 3 विद बेस 3 कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये, ठीक है। अब जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। वैल्यू ऑफ log
32 2 विद बेस 32 अंडर रूट में, ठीक है। इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यार, log 2, इसको क्या करो ना आप, एक सेकेंड, अब देखो यार इसके अंदर क्या आएगा ना, log 32 है तो 2 की पावर आप 5 लिख सकते हो, आप 2 इधर लिख सकते हो और 3/2, ठीक है। √2 को 3/2 लिख दिया और इधर 3 आ जाएगा और इधर 2 × 5 आ जाएगा, तो 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। अब तक आपको शायद से बात समझ में आ गई होगी। इसको हमने इस तरीके से यूज़ किया, log 2 विद बेस 2 1 हो जाएगा और फिर कैलकुलेशन करके आप ये निकाल सकते हो। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। इसका नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में आप बेस चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ये दे रखा है log a विद बेस b मल्टीप्लाई बाय log c विद बेस a, आपको ये दे रखा है तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो। देखो इसमें क्या है, log b विद बेस c, a और a यहाँ है, देखो a और a यहाँ है, तो a और a को आप काट सकते हो, सीधा ये लिख सकते हो log b वो log c विद बेस b, ठीक है। आप ये सीधा सीधा लिख सकते हो। और b वाला क्या है, log b a विद बेस b दे रखा है आपको, इंटू log b b विद बेस a दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, तो कितना आंसर आ गया, 1 आ गया ना। वैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके आप log b विद a को ऐसा भी लिख सकते हो, log c विद बेस, ओहो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, log a विद बेस b इंटू log c देखो इसमें क्या किया ना, log a विद बेस b है, इसमें क्या किया, इसको इधर ले गया मैं, इसको इधर ले गया और इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो log c विद बेस b, ये c था, ठीक है। log c विद बेस a इज इक्वल टू log c विद बेस b, इसको क्या किया ना मैंने, बस सिंप्लीफाई करा है। ये वाली जो प्रॉपर्टी, ये वाला जो था इसको ऐसे ही रहने दिया, और a विद बेस c था, इसको c विद बेस करके मैं ऊपर इधर ले आया और इसको मैंने उल्टा कर दिया और नीचे ले आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और log b विद c और log a विद c, इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा इसे ला के नीचे, ठीक है। और कुछ नहीं किया, देखो ऐसा लिख सकते हो। तो इस पे एक सवाल करते हैं, ठीक है, पीछे कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये वाला सवाल देखा, log 3 विद बेस 2 इंटू log 5 विद बेस 3 इंटू log 7 विद बेस 5 इंटू log 8 विद बेस 7 का आंसर निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालोगे यार, देखो इसमें क्या करो, log 5 विद बेस 2 इंटू log 8 विद बेस 5। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो देखो ज़रा, अब पूछोगे यार तुम ये कहाँ से आ गया, ये क्या कर दिया, 2 विद बेस 5 इंटू log 5, अरे यहाँ देखो ना, प्रॉपर्टी देखो ना क्या प्रॉपर्टी है, सॉरी अब की बार कुछ ना हो जाए, वो क्या है ना, स्टैंड गिर गया था इसलिए थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, लाइन पे आते हैं। ये देखो b को b से काट दिया, b को a को a से काट देते हैं, और b को c, अगर b इधर होता तो b से b का काट देते, ठीक है। तो a से a काट देते हैं, तो इसमें मैंने वही किया है, 3 को 3 से काट दिया, तो क्या बचा, log
5 विद बेस 2 इंटू 7 को 7 से काट दिया तो log 8 विद बेस 5। अब इसका आंसर निकाल लो यार, बस सिंपल। अब इसमें क्या करो, log 5 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, इंटू log 5 को इधर ही रहने दो, 8 को इधर ही रहने दो। क्या आ गया भैया, log 5 इंटू, ये इंटू में है तो प्लस हो जाएगा, log 5 विद बेस 10, ठीक है। तो log 5 इंटू, एक सेकेंड, हमने गलती करी है कोई, इस वाली स्टेप में हमने गलती करी है, ये वाला स्टेप हमें नहीं करना था, ये गलत हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलती से इसको परफॉर्म कर दिया। इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, 5 को 5 से काट दो, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर दो, 5 को 5 से काट दो, क्या बचेगा, log 8 विद बेस 2, कितना आंसर आ जाएगा, log 2 इंटू 2 की पावर 3, log यहाँ कितना होता है भैया, 3 को इधर भेज दो, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ गया भैया 3, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये क्वेश्चन। और अब हम नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं, ठीक है। अब सारे एग्जाम्पल करेंगे, 6-7 एग्जाम्पल करेंगे, पूरा लॉग को अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया log 1/9 इंटू log 125 विद बेस 5, ठीक है। इसका जवाब पूछा तो भैया निकालते हैं। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, log 1/9 और log 5 की पावर 5/3, ठीक है। 5 5 से 25, 25 5 दे 125, ठीक है। यहाँ 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। तो log 1/9 विद log 3 विद बेस 1/9, ठीक है। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, log आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पावर को जब आप ऊपर लाओगे, सॉरी, जब आप इस पावर को ऊपर लाओगे तो ये -9 हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यार, माइनस, इधर हाफ आएगा, इधर इसका आंसर क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा -12, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, पिछले पेज पे करते हैं। नेक्स्ट सवाल है log 16 विद बेस 8 प्लस log 2 विद बेस 6 माइनस log 3 विद बेस 2 माइनस log 2/1/3, ठीक है। अब इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करो, यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है लेकिन पावर वो सेम नहीं है, तो इसको बिल्कुल भी मत करने की कोशिश करना अभी, जब तक पावर सेम ना हो। तो log 8 इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको भी एज इट इज़ रहने दो, माइनस इसमें देखो यार, log 2 विद बेस 3, 3 विद बेस 2 ऐसे ही रहने दो, और जब आप इसको ऊपर भेजोगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, 2 विद बेस -3, ये -3 हो जाएगा। तो पावर को क्या कर सकते हो, ये -3 है तो इधर भेज सकते हो, इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, 3 को आप इधर ही रहने दो, या 3 इधर लिखोगे तो इधर बात एक ही है, ठीक है। आप उसको काट सकते हो, प्रॉपर्टीज़ का जादू है और कुछ नहीं है। अब बचेगा log 8 प्लस 16 प्लस log 6 log 2 विद बेस 6। यहाँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे 18 कर लो, 18 विद बेस 6, ठीक है। तभी बेस सेम होगा तो तभी मल्टीप्लाई होगा ना, 18 विद बेस 6, 18 विद बेस 6, ठीक है। log 6 कॉमन दिख रहा है आपको इसमें, log 6 कॉमन लिया और 18 टू का क्या होता है 36। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा यार, log 6 और 6 को रेस कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा यार, ये 2 बाहर ले लो, इंटू 1, कितना आंसर आ गया 2। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपको मैं जो भी सम दे रहा हूँ वो समझ में आ रहे होंगे।
और इसी तरह अभी हम और सम करेंगे, 5-6 सम और करेंगे ताकि आपका बेस बन जाए। और आने वाली वीडियो में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बस वेट करते रहो और पढ़ाई तो करो, करते ही रहो, छोड़ना मत कभी भी, ठीक है। अब मान लो हमें दिया log 2 विद अंडर रूट 2। सर आप ये क्या बोल रहे हो, इतना ज़्यादा बवाल हैं, कितने रूट 2 लगाओगे हैं? मतलब यार डांटो मत यार, ठीक है, दिल से बुरा लगता है, ठीक है। चलो यार वापस आते हैं। log 2, अब ये देखो इसमें क्या है ना, 2 अंडर रूट 2 को आप कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट 2 को आप लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो भैया, 2 की पावर हाफ। इसमें कितने वो हैं, अंडर रूट हैं, 1 2 3 अंडर रूट है, 2 की पावर हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना आ जाएगा यार 2 की पावर? इसे 2 को हटा दो, कितना आ जाएगा? 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा बोलो यार? इंटू करो, इंटू, सॉरी, ये क्योंकि प्लस हो ही नहीं सकता ना, ये रूट है, तो कितना आ जाएगा? 1 की पावर कितना आ जाएगा? 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यार? 1 की पावर 8, ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपको बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो आगे और क्वेश्चन आएंगे रूट वाले भी। आज तो नहीं हो पाएंगे रूट वाले क्वेश्चन, लेकिन अभी और टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये वाला, 1/log 12 with base 3 plus 1/log 12 with base 8 plus 1/log 12 with base 6, ठीक है। अब ये लिखना है यार, ठीक है, इसको करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, log 12 विद जब बेस 3 हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, log 12 विद बेस 8 प्लस log 12 विद बेस 6, log 6 विद बेस 12, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सब log में आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, मल्टीप्लाई करके, log 12 की पावर 24 प्लस log 12 इंटू 6, ठीक है। 12 × 6 कितना होता है यार? log 12 6 24, ठीक है, 6 × 12 13 14 144 होता है, ठीक है। तो log 12 की पावर क्या रेस करे कि 144 आ जाए, 2 कर दो, ठीक है। अब ये 2 इधर जाएगा इंटू, ये देखो log, एक सेकेंड में दोबारा बता देता हूँ आपको, ये सवाल था 1/log 12 विद बेस 3, 1/log 12 विद बेस 8 अपॉन 1/log 12 विद बेस 6, ठीक है। इसमें क्या करा, log ऊपर लिया, ऊपर ले जाने के लिए बेस चेंज हो जाता है, जहाँ पे बेस है उसकी जगह पावर आ जाते हैं, जहाँ पे पावर है उसकी जगह बेस चला जाता है। तो वही चीज़ करी है, इधर 12 आ गया, इधर 3 आ गया, उल्टा हो गया, ठीक है। इधर भी उल्टा हो गया, इधर भी उल्टा हो गया जब हमने ऊपर लिया। तो अब प्रॉपर्टी की मदद से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 आ गया आंसर इधर। अब 24 इधर आया और ये बच गया, और प्रॉपर्टी की मदद से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 144 आ गया। तो log 12 को क्या लिख सकते हैं कि 144 आ जाए, 12 की पावर 2 लिखेंगे तो 144 आ जाएगी, और 12 तक कितना, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, या फिर चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि लॉग में काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन कर लिया 1 2 3 4 5 है ना, बहुत सारे, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए। तो या फिर एक जेईई मेंस का क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, है ना, मज़ा आएगा काफ़ी। मैं एक बार ढूंढता हूँ जेईई मेंस का क्वेश्चन। तो यार इसमें ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो ये जेईई मेंस में आया वो क्वेश्चन है, मुझे डेट तो नहीं याद लेकिन ये पक्का आया वो क्वेश्चन है। फाइंड अलाउड वैल्यू ऑफ x फॉर विच
log x माइनस 2 की पावर फॉर mod ऑफ x इज़ डिफाइंड। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे ये चीज़ डिफाइन हो। ठीक है, मैं मानता हूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आई होप आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना। मेन चीज़ पे आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है, इस चीज़ पे ये क्वेश्चन, ये क्या कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही बेस बनाएगा आपका। तो चलो यार, इसको भी चालू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसमें केस 1 देखो यार क्या होगा। ये 4 माइनस मॉड ऑफ एक्स है। इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगना, बस आपको सिंपल चीज़ का यूज़ करना है। वो ग्रेटर देन प्रॉपर्टी मैंने 1 बताई थी ना, तो उसका यूज़ करना है। ये जो ए है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और जो केस 2 था वो क्या था, जो x माइनस 2 है वो भी ग्रेटर देन 0 है। और केस 3 क्या था, जो x माइनस 2 है वो 1 के इक्वल नहीं है। तो वैसे ही आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको इनइक्वालिटी बना के अपना फाइनल आंसर दे देना है। जैसे यहाँ से 4 आ जाएगी और -4 आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी और यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको चाहिए कौन सी वैल्यू, इसकी आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, माइनस वो 4 इन्फिनिटी से पूरा इन्फिनिटी तक, है ना। और कौन सी वैल्यू चाहिए, -4 से 4 तक। फर्स्ट वाले केस को देखें तो -4 से फॉलो सर्कल। ठीक है, और कौन सी वैल्यू चाहिए, 2 से इन्फिनिटी तक चाहिए, है ना। 2 से 0 कुछ भी जा सकता है, इधर से भी 4 से भी 0 कुछ भी जा सकता है। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या आ गया यार, देखो कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, यहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सब इंक्लूडेड है, बस 3 इंक्लूडेड नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। -4 से 4 इधर जा रहा है और ये -4 से 4 इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 2 to 4, -3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके बाद हम रिलेशन एंड फंक्शन चालू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लॉगरिथम बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। लॉगरिथम बहुत बड़ा है और रिलेशन एंड फंक्शंस में भी आएगा ये। और इसके बाद मॉडुलस इनइक्वालिटी भी आएगी, वही बहुत बड़ी है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी देखेंगे, सिग्नम फंक्शन भी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। और रिलेशन एंड फंक्शन के कम से कम 5-6 वीडियोस बनेंगे। ठीक है, 1-2 घंटे के। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाय बाय।